नमस्कार साथियों, बिहार टीवी चैनल में आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है। साथियों, इस वक्त मैं आप सभी के बीच में सीटीईटी में जो धांधली चलने लगी है उसके बारे में मैं आप सभी को कुछ डिटेल में बताऊंगा और जिन्होंने धांधली के लिए अपना पूरा देखा जाए तो टीम बना रखा था उनका फ़ोटो भी दिखाऊंगा और ये कहाँ से क्या करते थे सब कुछ आपको बताऊंगा, क्योंकि बताना ज़रूरी है। पहले ऐसा बिहार टीईटी, यूपी टीईटी, झारखंड टीईटी, एचटीईटी, रीट, इस तरह से पहले जो है वह देखा जाए तो इन सब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में धांधली किया जाता था और उसमें कुछ लोग पैसे देकर के पास हो जाते थे। लेकिन अब सीटीईटी में सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट बहुत बड़ी बात है। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में भी धांधली होने लगी है। ये न्यूज़ जो है वो अमर उजाला का है, आपने देख लिया है। और यहाँ पर देखिए बहुत महत्वपूर्ण है कि सीटीईटी में धांधली, कौशाम्बी का शिक्षक लाता था अभ्यर्थी और 1.5-2 लाख में होती थी डील। बहुत बड़ी बात है, 1.5-2 लाख रुपया दो, कुछ नहीं करना है, सीटीईटी आप पास कर लो, बिहार में शिक्षक बन जाओ, या तो यूपी में शिक्षक बन जाओ, या तो आप झारखंड में शिक्षक बन जाओ, या हरियाणा में शिक्षक बन जाओ, कहीं भी शिक्षक बन जाओ, कुछ नहीं करना है, 1.5-2 लाख रुपया कहीं से भी दे दो आप, आपको सीटीईटी का प्रमाण पत्र मिल जाएगा। और नहीं मिलेगा तो ये लोग आपके जगह बैठ करके क्या करते थे, तो पेपर दे देते थे। जैसे मैं बैठा हूँ पेपर में तो मैं 1.5-2 लाख रुपया दूंगा तो मेरे जगह पर ये क्या करेंगे, बैठ के और मुझे पास करवा देंगे। इस तरह से इनका क्या चलता था, एक पूरा ही देखा जाए तो इनका गैंग था। तो साथियों इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे, आपको एक एक करके दिखाऊंगा भी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये महोदय हैं, एक का नाम है धर्मेंद्र, एक का नाम है मुनेश, और एक का नाम है आपका प्रशांत, और एक का नाम है आपका शिव पूजन। तो देखिए इस तरह से ये चारों लोग जो है वो क्या करते थे, तो पैसा लेकर के एक दूसरे के देखा जाए तो हेल्प भी नहीं करते थे, उनकी जगह जा करके क्या करते थे, पेपर देते थे। और इनकी बहुत बड़ी टीम है, विस्तृत जानकारी मैं आप सभी को दूंगा, क्योंकि समाज में यदि आप रहते हैं तो इस तरह के लोगों से दूर रहना चाहिए, और यदि इन लोगों के साथ में कोई जाता है तो इनका भंडाफोड़ करना चाहिए। तो साथियों चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक करके आपको दिखाता हूं। हो सके तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि ये पूरे देश में वायरल हो रही है न्यूज़, और पूरे देश में देखा जाए तो आज की जो अखबार आई थी उसमें सभी अखबारों में जो है वो पाठ दिया गया था कि सीटीईटी में जो धांधली करने वाले गिरोह थे उनका भंडा फूट गया है। तो साथियों एक एक करके मैंने आपको दिखा दिया, इनका पिक्चर भी दिखा दिया, इनका फोटो भी आपको दिखा दिया। आगे बढ़ते हैं। अब केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी में धांधली करने वाले गिरोह के लोग बेहद पेशेवर तरीके से काम को अंजाम देते थे। इसमें हर सदस्य का काम बटा था। सरगना तक अभ्यर्थी लाने का काम कौशाम्बी निवासी प्राइमरी शिक्षक करता था, और परीक्षा पास कराने की डील 1.5 से 2 लाख रुपए में होती थी। कितने में, तो 1.5 से 2 लाख में। बहुत बड़ी बात है। एसटीएफ अफसरों के मुताबिक पकड़े गए सरगना व सदस्यों से पूछताछ में कई अहम जानकारी मिली। पता चला है कि सरगना प्रशांत व उसका सहयोगी धर्मेंद्र एडमिट कार्ड व आधार कार्ड की फोटो मिक्सिंग कर जाली प्रवेश पत्र तैयार करके खेल करते थे। गिरोह के लिए अभ्यर्थी लाने का काम कौशाम्बी के सैयद सरामवा, क्या नाम है इनका, सैयद सरामवा पूरा मुफ्ती, सैयद सरामवा पूरा मुफ्ती निवासी प्राइमरी शिक्षक कमलेश करता था। और इसके अलावा फोटो मिक्सिंग कर जाली आधार कार्ड, एडमिट कार्ड, उसके बाद आपका हाईलैंड हॉल निवासी रोहित करता था। तो इस तरह से सभी का काम क्या था, तो बटा हुआ था कि मिक्सिंग कौन करेगा, जाली प्रवेश पत्र कौन निकालेगा, मतलब हर तरह से इनका जो है वो सभी काम जो है वो बटा हुआ था। तो आगे देखते हैं। इस तरह से जो है वो बहुत बड़ी न्यूज़ है आप सभी के लिए
इसके लिए उसे प्रति अभ्यर्थी 20,000 रुपये देता था। जो ये काम करता था मिक्सिंग का, जो प्रवेश पत्र निकालता था, उस मतलब कुछ भी करता था, उसके लिए उसे कितना देना पड़ता था, तो 20,000 रुपये देना पड़ता था। सॉल्वर की व्यवस्था प्रशांत व धर्मेंद्र करते थे। जो सॉल्व करने वाला देखा जाए स्टूडेंट होता था या जो भी होता था, उसका जो काम है वो करता था प्रशांत और धर्मेंद्र। उन्हें 50,000 रुपये देते थे। जो CTET का प्रश्न पत्र हल कर देता था उसे 50,000 रुपये दिया जाता था। और STF अफसरों के मुताबिक पकड़े गए सॉल्वर शिव पूजन ने बताया कि उसे दूसरी पाली में किसी और के स्थान पर परीक्षा देनी थी। साथ ही यह भी बताया कि उसे 50,000 रुपये एडवांस में मिल गए थे। और इसी तरह अभ्यर्थी मुनेश ने बताया कि उसकी परीक्षा दूसरी पाली में थी। प्रशांत व धर्मेंद्र ने बताया था कि उसके स्थान पर आदित्य शाही परीक्षा में बैठेगा। दोनों ने उससे 2 लाख रुपये भी ले लिए थे। देखिए 2 लाख रुपए में आप CTET पास कर लीजिए और इसी तरह से जो है वो आप शिक्षक बन जाइए। कितनी गलत बात है। जो पढ़ने वाला विद्यार्थी है, मेहनत करने वाला साथी हैं, वो रह जाएंगे और जो 2 लाख रुपया दे दिया वो क्या होगा, तो टीचर बन जाएगा। अब यहाँ से देखिए, प्रयागराज में पकड़े गए 6 लोगों के खिलाफ कर्नलगंज व धूमनगंज और गोरखपुर में पकड़े गए एक सॉल्वर के खिलाफ थाना रामगढ़ ताल में सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। 2 अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। नीरज कुमार पांडे और ASP STF, इनका ये कहना है। साथियों, इस तरह से यदि देखा जाए तो बहुत बड़ी बात है। इस तरह से ये लोग क्या करते थे, एक दूसरे के नाम पर क्या करते थे, पेपर दे देते थे, 2 लाख रुपया ले लेते थे। और देखिए इनके पास से क्या सब बरामद हुई है। 7 अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र इनके पास से मिले हैं जिन्होंने 2-2 लाख रुपया दिया होगा। 2 रजिस्ट्रेशन फॉर्म की छाया प्रति भी मिली है, जैसे हम और आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। 43 मोबाइल स्क्रीनशॉट भी इनके पास मिला है, जो हम एक दूसरे को स्क्रीनशॉट लेकर के भेज देते हैं। 3 जाली आधार कार्ड भी इनके पास से मिला है। 2 जाली पैन कार्ड भी इनके पास से मिला है। 8 मोबाइल फ़ोन मिला है जो अलग अलग तरीके से ये यूज किया करते थे। उसके बाद 2 चेकबुक भी मिला है। 4 लाख के 2 चेक भी मिला है। और 2 दोपहिया वाहन भी इनके पास से मिला है। एक कार भी इनके पास में है और 13,500 रुपया इनके पास में नगद भी है। तो साथियों देख लीजिए, जो काम पहले नहीं होता था वो भी अब होने लगा है। CTET में भी आप 2 लाख रुपया दे दीजिए, आप पास कर जाएंगे। बहुत ही विडंबना है यदि देखा जाए तो पूरे देश के लिए कि पढ़ा लिखा जो हमारा साथी है वो भटकता रहता है और जो 2 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 3 लाख रुपया देता है वो स्कूल तक पहुंच जाता है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होगा, जितने भी इस तरह के काम करने वाले लोग हैं उनका जो है वो भंडा फूटेगा और साथ में जो अभ्यर्थी यहाँ पर जाना चाहेंगे तो वो नहीं जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अब यहाँ पर जितने लोगों के बदले में ये पेपर देना चाहते थे उन सभी का जो प्रमाण पत्र है वो जब्त कर लिया जाएगा और उनको अब भविष्य में कभी भी नौकरी नहीं लगेगी, क्योंकि ये लोग अब 420 केस में जो है वो चले गए हैं। तो साथियों, इस प्रकार का वीडियो मैं आप सभी के लिए बिहार टीवी चैनल पर लाता रहता हूं। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद साथियों।